चुके हैं और अभी तुम इसी में उलझे हुए हो कि नबी अपनी तरह है या नबी खैरुल बशर है। मैंने कहा इतनी छोटी सी बात समझ में ना आई, कलेमा किसका पढ़ते हो? नबी का, और नबी की अजमत समझ में ना आई। आप कहते हैं हमारी तरह है, हमारी तरह है। मैंने कहा जो लानती कहता है हमारी तरह, उससे पूछो कि जब अपना बाप अपनी तरह नहीं है तो नबी अपनी तरह कैसे हो सकते हैं? बाप अपनी तरह है? नहीं है। आप कहेंगे कैसे नहीं है? मैंने कहा हदीस है, बाप को मोहब्बत की नजर से देख लो तो मकबूल हज का सवाब मिलता है, और अपने आप को देख लो तो कुछ नहीं मिलता। आप देखा तो कुछ नहीं मिला, बाप देखा तो मकबूल हज का सवाब मिल गया। अब मुझे बताओ, जब बाप हमारी तरह नहीं है तो रसूल खुदा महबूब किबरिया मुस्तफा जान रहमत हमारी तरह कैसे हो सकते हैं? आप बताएं, क्या ये बातें समझ में आने की नहीं है? क्या ये बातें बच्चे भी नहीं समझ सकते? अल्लाह अकबर, बच्चे समझ सकते, बड़ों को क्यों समझ में नहीं आ रहा है? इसलिए कहता हूं, लड़ो मत, लड़ाओ मत, उम्मत में इंतशार मत पैदा करो, उम्मत को मुत्तहिद करो, उम्मत में इत्तिहाद पैदा करो। इसलिए कि जिसका कलमा पढ़ते हो, जब उसकी अजमत समझ में नहीं आएगी तो फिर तुम अल्लाह की अजमत को कैसे समझोगे? एक बात आपसे कहता हूं, लोग इस पे भी बहस करते हैं, ये बहस का मौजू है। आपने कभी सोचा कि अपने बाप के इल्म पे लोग कभी बहस करते हैं? कभी तवज्जो करना, बुरा मत मानना, मैं आपका खैर खा हूं, आपको समझाने आया हूं। अगर कुछ दुनिया के पढ़े लिखे लड़के छोकरे यूट्यूब पर किसी की तकरीर देख के बिगड़ते हैं तो मैं आपसे पूछता हूं, कभी आपने अपने अब्बा के लिए कहा कि मेरे अब्बा को ये नहीं आता, मेरे अब्बा को वो नहीं आता, मेरे अब्बा को वो नहीं आता? बोलो कोई बाप क्या है बयान करता है? वाकई बाप जाहिल भी होगा तो कोई बोलेगा कि बाप जाहिल है? कोई बोलेगा? आप बताओ, बाप जाहिल होकर भी आप उसको जाहिल नहीं कहते और ये नहीं कहते कि मेरे अब्बा को तो ये नहीं आता, मेरे अब्बा को तो वो नहीं आता, फिर रसूलुल्लाह के लिए किस मुंह से कहने की हिम्मत लाते हो कि नबी को ये नहीं मालूम, नबी को वो नहीं मालूम, नबी को वो नहीं मालूम? आप मुझे बताएं तो सही, बाप में हजारों ऐब होने के बाद बाप का एक ऐब भी नहीं गिना सकते, क्योंकि अकीदत है। तवज्जो करना, क्योंकि अकीदत है, और अकीदत अंधा कर देती है। और अगर कोई कह दे कि तेरे बाप को तो आता नहीं, तो आप सुनना भी पसंद नहीं करते, बोलते मार दूंगा तुझे। बल्कि मारने काटने तक बात आती है कि नहीं आती है? क्योंकि अकीदत बहरा कर देती, ऐब सुन नहीं सकते। हजारों ऐब है बाप के अंदर, तो ना कहते हो ना सुनते हो। और वो रसूल पाक जिनको अल्लाह ने बेऐब पैदा फरमाया, फिर उनके अंदर कैसे ऐब तलाश करते हो? उनको ये नहीं आता। आप मुझे बताएं, मुझे क्या नहीं आता? ये खुद इल्म गैब है। मौलाना मुझे क्या नहीं आता, मुझे क्या नहीं आता, ये खुद इल्म गैब है। अगर मजमे से उठकर कोई कहे कि अमीनुल कादिर तुझे चाय बनानी नहीं आती, और अगर वाकई मुझे नहीं आती तो मैं कदम पकड़ के कहूंगा कि बाबा जान आप ऊपर तशरीफ लाएं, क्योंकि मुझे क्या नहीं आता ये इल्म गैब है। मुझे क्या नहीं आता ये इल्म गैब है। आपने बता दिया कि मुझे ये नहीं आता तो मैं कहूंगा यार आप तो बड़े पहुंचे हुए हैं, ये तो आप गैब की बात कर रहे हैं। जब मुझे जो नहीं मालूम वो इल्म गैब है और आप बता दे तो मैं कदम पकड़ लूं, तो आप रसूलुल्लाह के बारे में कहते हो कि उनको इल्म गैब नहीं, और फिर कहते हो कि हुजूर को तो ये नहीं मालूम था, ये नहीं इसका मतलब इल्म गैब तुझे है, नबी को नहीं था, तुझे है। क्या बात करते हो? कैसी बात करते हो? ऐसी बात न किया करो, बल्कि नबी का कलमा पड़ा है। कोई कहे नबी की ये शांति बोले तू छोटी बात कर रहा है, इससे बड़ी बोल, इससे बड़ी बोल। नबी का साया जमीन पे नहीं पड़ता था का, इससे बड़ी बोल। नबी सैयदुल बशर है, इससे बड़ी बोल। आप कहेंगे ये कहां से लाए? मैंने कहा हमने ये सिद्दीक अकबर से सुना है कि जब रसूलुल्लाह मेराज पर गए, यही महीने की 27वीं शब थी, हुजूर मेराज पर जा कर के आए, जंजीर भी हिल रही थी, बिस्तर भी गर्म था। हुजूर ने आकर के कहा कि मैं बैतुल मुकद्दस गया, वापस आया तो जंजीर हिल रही थी, बिस्तर गर्म था। अबू जहल इतनी फजीलत को सुन के बर्दाश्त न कर सका, फुदकने लगा और सोचा किसको गुमराह करूं, किसको गुमराह करूं, किसको गुमराह करूं। तो गया सिद्दीक अकबर के पास। अभी तक उनको सिद्दीक नहीं कहा जाता था, अबू बकर या अब्दुल्ला कहा जाता था। जाकर के कहा अबू बकर, पता चला का क्या? अगर कोई ये बात कहे कि मैं बैतुल मुकद्दस गया और वापस आया, जंजीर हिल रही थी, बिस्तर गर्म था, तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने क्या पूछा कि क्या कहना चाहते हो? कहा ये बात सही है। आपने सही गलत नहीं कहा, फरमाया पहले ये बता कहता कौन है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
اگر آپ کو صحابہ کے مسلک پہ رہنا ہے تو اندازہ کریں بات کتنی بڑی ہو. پوچھا بتا کہتا کون ہے؟ تو اس نے کہہ دیا وہی تمہارے یار محمد کہتے ہیں ابو جہل یہ چھوٹی ہے، اس سے بڑی کہیں گے تو بھی مان لوں گا. ان کے لیے بیت المقدس آنا جانا کیا اس سے بڑی مان لوں گا. اور اٹھ کر کے گئے اور حضور نے کہا ابو بکر وہ تو بیت المقدس کی بات کرتا ہے، میں تو اللہ تک گیا اور دیدار کر کے واپس آیا. صدیق اکبر نے کہا حضور میں مانتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ باد. نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. میری قوم کے جوانوں، آج پوری دنیا میں اگر مسلم امہ لٹ رہی ہے، پٹ رہی ہے، ذلیل اور رسوا ہو رہی ہے، اگر خون کی ندیاں قوم مسلم کی بہہ رہی ہے تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ تم نے اپنے نبی کو ویسا نہیں مانا جیسے نبی کو ماننے کا حق تھا. جب تک تم اپنے نبی کی عظمت کو مانتے رہے دنیا تمہیں مانتی رہی. جب سے تم نے نبی رحمت کی عظمت کو ماننے سے انکار کر دیا ذلیل ہو رہے ہو، رسوا ہو رہے ہو. یہی ہندوستان ہے، یہی ہندوستان. 40 فقیروں کا ایک قافلہ آتا ہے. فقیر، اللہ کے فقیر، بھیک مانگنے والے نہیں، اللہ کے فقیر. 40 اللہ کے فقیر مرد درویش آتے ہیں اور آنے کے بعد پورا ماحول خلاف ہے، لیکن ان کی ایک خاصیت تھی. کیا؟ ان کے دل میں عظمت رسول تھی، ان کے دل میں عشق مصطفیٰ تھا. اپنے بیٹوں کو بلاتے ہو، بیٹے بات نہیں مانتے، بیوی بات نہیں مانتی، لیکن اس فقیر نے کہہ دیا کہ راجا کے اونٹ نہیں اٹھتے، نہ اٹھے. دیکھیں ایک جملہ تھا بڑا سادہ سا، راجا کے اونٹ یہاں بیٹھتے ہیں، بیٹھے رہیں گے، نہ اٹھیں گے. تاریخ ہندوستان گواہ ہے، بھارت کا اتہاس گواہ ہے. بتاؤ وہ اونٹ اٹھے؟ چارہ راجا کا کھاتے تھے، خریدے ہوئے راجا کے تھے، زمین راجا کی تھی، رسیاں راجا کے تھے، سپاہ راجا کی تھی، سب کچھ راجا کا تھا، حکم فقیر کا تھا. بیٹا تمہارا، بہو تمہاری، بیوی تمہاری، بات کیوں نہیں مانتے؟ کیوں؟ کیونکہ تمہارے دل میں نبی کی وہ عظمت نہیں جو ان کے دل میں تھی. تمہارے دل میں خدا کی وہ عظمت نہیں جو ان کے دل میں تھی. اس لیے تمہیں یہ سب کھیل لگتا ہے، بازیچہ اطفال لگتا ہے، یہ تمہیں مکڑی کے جالے کی طرح کمزور دلیلیں لگتی ہے.